दोस्तों आज मैं आपको इलास्टिसिटी के बारे में बताऊंगा। ये क्लास 11th का कोर्स है। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी क्या होता है? इसको हिंदी में प्रत्यास्थता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता। तो इलास्टिसिटी पढ़ने से पहले आप पढ़ेंगे सबसे पहले डीफॉर्मिंग फोर्स। क्या पढ़ेंगे? डीफॉर्मिंग फोर्स, या हिंदी वर्ड इसका है विरूपक बल। क्या है इसका हिंदी वर्ड? विरूपक बल, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स है क्या? देखिए, जब हम किसी बॉडी पर, जैसे आप मान लीजिए, आप ले लीजिए कोई रबड़ का टुकड़ा है या कोई बॉडी है, उस पर जब आप कोई फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पे क्या होता है कि उस बॉडी की जो साइज है और जो शेप है उसमें क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। जब हम किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, यानी कोई बाहरी बल लगाते हैं, तो क्या होता है? उसकी बॉडी जो है, उसकी साइज और शेप दोनों क्या हो जाते हैं? वो चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो जिस फोर्स के कारण उसकी बॉडी में ये चेंजिंग होती है, किसमें चेंजिंग होती है? साइज और शेप में जो चेंजिंग होती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? एक बार फिर से देख लीजिए। अगर किसी बॉडी पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं, उस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर क्या होता है? उसकी बॉडी में की साइज और शेप में क्या होता है? चेंजिंग हो जाती है, यानी परिवर्तन हो जाता है। तो जिस फोर्स के कारण उसकी बॉडी में क्या होता है? परिवर्तन होता है, यानी उसकी साइज और शेप में जो परिवर्तन होता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स। इसके बाद आता है इलास्टिसिटी। क्या है इलास्टिसिटी? क्या है? जैसे अगर हम किसी रबड़ ले लें, जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल रबड़ लीजिए, तो रबड़ को जब हम खींचते हैं, यानी जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? वो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, और जैसे ही हम वो एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो उस रबड़ के अंदर ये एक प्रॉपर्टी है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम उसको एक लिमिट तक खींचें, अगर हम उसको एक लिमिट तक खींचते हैं और खींचने के बाद जब उसको हम छोड़ते हैं, तो छोड़ने पर क्या होता है? वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो जब वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। क्योंकि जब भी हम किसी चीज के अंदर फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उसके अंदर एक और रेस्टोरिंग फोर्स आ जाता है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज पर, जैसे हमने सपोज करिए इलास्टिसिटी है, हमने इसको खींचा, तो खींचने पर क्या होगा? इसमें खिंचाव पैदा होगा, यानी इसकी लंबाई में क्या होगा? इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। जब इसकी लंबाई बढ़ जाती है और जैसे ही हम वो एक्सटर्नल, और जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगी? एक्सपेंड कर जाएगी। जब लेंथ एक्सपेंड कर जाएगी, और तो उसमें क्या होता है? उसके अंदर एक फोर्स और आता है, ठीक है? उसको कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स। तो रेस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है? जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा? उसमें खिंचाव होगा, यानी वो एक्सपेंड करेगी, और जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, हमारे एक्सटर्नल फोर्स लगाने से उसके अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स आया, जो रेस्टोरिंग फोर्स उत्पन्न हुआ, तो जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे तो वो रेस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? उसको वापस अपनी पोजीशन में ले आता है। तो किसी चीज पर हम फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने पर क्या होगा? वो उसमें कुछ चेंजिंग आएगी, या उसकी लंबाई बढ़ेगी। जैसे रबड़ हम लेते हैं, उसको खींचा, एक लिमिट तक खींचा, खींचने के बाद जैसे ही हम रेस्टोरिंग फोर्स हटाते हैं, अपना जो हम फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो वो एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है? उसको खींचेगा, और जैसे ही हम छोड़ते हैं तो उसके अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है,
एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण जो रेस्टोरिंग फोर्स उत्पन्न होता है वो रेस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, उसको वापस अपनी पोजीशन में ले आता है। ये जो प्रॉपर्टी जिसमें होती है उसको वो कहते हैं हम उसको क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। देखिए इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। क्या है, इलास्टिसिटी इज दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल of a body by virtue of which the body oppose any changing in its shape। यानी अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो हर बॉडी, अब जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी उसका विरोध करती है ना। तो जो वो विरोध करती है, लेकिन हमारा फोर्स चूंकि ज्यादा होता है तो वो एक लिमिट तक तो विरोध करती है, लेकिन उसके बाद उसमें क्या होता है, उसकी शेप में चेंजिंग हो जाती है। When the deforming force are applied to it and recover its original state as soon as the deforming force are removed। तो अब देखिए जब हमने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसके अंदर क्या होता है, एक फोर्स आ जाता है रेस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे ही हम बॉडी को खींचते हैं और जब हम एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं तो जो एक्सटर्नल फोर्स हटाने पर क्या होता है, वो जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो उसको वापस अपनी पोजीशन में लाने का प्रयास करता है, जिसके कारण कि वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। ये प्रॉपर्टी जिसके अंदर होती है उसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो इसके बाद आपके पास आता है इलास्टिसिटी में परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी क्या है ये आपको पता लगाना है। तो देखिए जब जिसमें हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर उसमें चेंजिंग हो जाए, उसकी लेंथ में चेंजिंग हो जाए, और जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो वहां पर अगर वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, इसका मतलब वो बॉडी हमारे पास कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक। और अगर किसी चीज पर फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने पर उसमें एक्सटेंशन हो, उस पर एक्सपेंशन हो, लेकिन जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं वो बॉडी वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ पाती है, तो वहां पर उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, प्लास्टिक बॉडी। क्या होती है, प्लास्टिक। जैसे आप प्लास्टिक की पन्नी ले लीजिए, उसको खींचेंगे, खींचने पर खिंच तो जाती है लेकिन वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ पाती। तो और जो बॉडी, जो चीजें वापस अपनी पोजीशन में आ जाती हैं उसको कहते हैं इलास्टिक, और जो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ पाती उसको हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। यानी प्लास्टिक में क्या है, उसमें इलास्टिक के गुण नहीं है, वो फैल तो जाती है लेकिन वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ पाती। ऐसी बॉडीज को हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। एक होता है रिजिड बॉडी। क्या होता है, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है, जैसे दीवार है, ठीक है, जिसमें हम फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने, देखिए एक्सपेंशन तो सब में होता है लेकिन कुछ चीजें हमको दिखाई देती हैं, कुछ चीजें हमको नहीं दिखाई देती। अगर हम किसी मेज पर फोर्स लगाएं तो हमको ऐसा लगता है कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो इस तरीके की बॉडी जिसकी साइज और शेप में कोई चेंजिंग ना हो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। यानी जिसमें हम खींचने पर उसमें खिंचाव हो, हम एक्सटर्नल फोर्स हटाएं वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, वो हो जाएगा हमारे पास इलास्टिक। और जिस बॉडी में फोर्स लगाने पर, फोर्स हम एक्सटर्नल फोर्स हटाने पर वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता, उसको हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है टॉपिक लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या आता है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, अगर हम किसी को, ये कोई हमारे पास रबड़ है, रबड़ का तार है, अगर हम इसको खींचे, मान लीजिए हमने इधर से फोर्स लगाया, इधर बढ़ गया, इधर से फोर्स लगाया, इधर बढ़ गया, और ये कोई इसकी लिमिट पॉइंट है। यानी यहां तक जब हम फोर्स लगा के खींचते हैं और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और खींच दें, और खींचने पर क्या होगा, ये वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता है। तो जिस पॉइंट से, जैसे हमने किसी रबड़ को खींचा, मान लीजिए खींचने पर यहां तक खींचा और एक्सटर्नल फोर्स हटाया तो वापस अपनी पोजीशन में आ गया, लेकिन जैसे ही हम उससे ज्यादा
एक्सपेंड करते हैं, ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, वो ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन वो उस लिमिट है, उसके बाद अगर वो बढ़ गया आगे तो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता। तो जिस लिमिट तक फोर्स लगाने पर और वहां से फोर्स हटाते हैं वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, वही उसी को हम कहते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। और अगर उससे ज्यादा हम फोर्स लगा दें तो वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता है। तो ये हमारे पास है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपको हमने बताया डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है कि अगर किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और उसकी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे साइज और शेप में चेंजिंग हो जाए, तो जिस फोर्स के कारण उसमें चेंजिंग होती है उसी को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। और हमारे पास है इसके बाद इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, किसी में अगर हम फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने पर उसमें क्या होता है, एक रेस्टोरिंग फोर्स आ जाता है। जैसे ही हम अपना एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं, वो जो रेस्टोरिंग फोर्स है उसको वो वापस अपनी पोजीशन में लाने का प्रयास करता है या ले आता है, वापस अपनी पोजीशन में ले आता है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें होती है वो उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, यानी जिसके अंदर हम रबर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर उसमें चेंजिंग हो और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इसके बाद परफेक्टली इलास्टिक क्या है। परफेक्टली देखिए, कोई भी चीज ना परफेक्टली इलास्टिक है ना परफेक्टली प्लास्टिक है, हर चीज की एक लिमिट है। लेकिन परफेक्टली इलास्टिक की क्या है कि अगर हम किसी जैसे रबड़ लिया, रबड़ को खींचेंगे और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो हमारे पास वो चीज हो जाती है परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन जिसको जैसे प्लास्टिक की पन्नी है, उसको अगर आप खींचने पर खींच जाती है लेकिन वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आती, तो वो हमारे पास हो जाती है प्लास्टिक बॉडी। उस तरीके की जो भी बॉडी है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और वो अब एक्सटर्नल फोर्स जब हम हटाते हैं तो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता है, तो उसको कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इसके बाद आता है रिजिड बॉडी, यानी जिसमें हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने पर उसकी शेप और साइज में कोई चेंजिंग ना हो, तो ऐसी जो बॉडी होती है यानी उसके मटेरियल बहुत पास होते हैं, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है, तो इस तरीके की जो बॉडियां होती हैं वो होती है हमारे पास रिजिड बॉडी। और इसके बाद है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी में जैसे ही हम उसको खींचते हैं, एक लिमिट तक खींचेंगे, वहां जिस लिमिट तक खींचते हैं वहां से अगर एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। लेकिन जैसे ही उस लिमिट को हम क्रॉस करते हैं वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता, तो वही हमारे पास क्या है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी।